प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत सारी बरकतें और बहुत सारी आशीषें मसीह में दे चुके हैं। तो कलीसिया जैसे हम लोग ऐसे सीख रहे हैं, परमेश्वर के वचनों से हम लोग सीख रहे हैं कि हम लोगों को हालातों में कैसा विश्वास करना है ना। तो आज हम सब, परमेश्वर ने मेरे को एक वचन दिया है कि जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है ना। क्योंकि लोगों के पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर को नहीं जानते। जैसे एक दिन हम भी अपने बनाने वाले परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे। हम सब लोग जानते हैं, एक ज्ञान है संसार में कि गॉड इज़ वन, परमात्मा एक है, लेकिन लोग उस एक परमात्मा को नहीं जानते कि वो एक परमात्मा कौन है ना। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना की किताब में कि परमेश्वर एक आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा से और सच्चाई से उसकी आराधना करें। तो हम सब कलीसिया, जैसे मैं अपनी बात बताती हूँ कि मैं भी अपने बनाने वाले परमेश्वर से दूर रहकर मैंने बहुत सारे दुखों का सामना किया, बहुत सारे हालातों का सामना किया। तो जैसे हमें हमारे परमेश्वर का ज्ञान मिला तो हमारा जीवन बदला, क्योंकि हम अपने परमेश्वर की शरण में आए, है ना। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरी बुद्धि को, मेरे मन को परमेश्वर ने खोला। हमें समझ में आया परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की बातों के बारे में समझ में आया। जैसे कुरिन्थियों की किताब में पौलुस कहता है कि परमेश्वर का जो वचन है, जो परमेश्वर की, वो सिर्फ बातों में नहीं है। परमेश्वर का जो ज्ञान है वो सामर्थ्य में है, सिर्फ बातें नहीं है। परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर के वचनों में सामर्थ्य है। अगर, है ना, जैसे हम पहले जो भी धार्मिकता करते थे तो हम सिर्फ परमेश्वर की केवल बातें सुनते थे, लेकिन अब हम परमेश्वर की सामर्थ्य को भी देखते हैं। परमेश्वर सामर्थी है। तो जैसे रोमियो की पुस्तक में अगर हम पढ़ते हैं तो पौलुस कहता है कि ये जरूरी है कि यहूदी लोग और संपूर्ण मानव जाति परमेश्वर को पहचान ले, परमेश्वर को जान ले। जैसे परमेश्वर के वचन में पौलुस ने ऐसे रोमियो की किताब में लिखा है, ये रोम की कलीसिया के लिए ऐसे वचन है। जैसे रोमियो 1:17 में लिखा है, क्योंकि उसमें मतलब मसीह में, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है ना। परमेश्वर की जो धार्मिकता है वो विश्वास से प्रकट होती है और विश्वास के लिए ही प्रकट होती है। तो और आगे लिखा है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो यहाँ पर तो परमेश्वर ने ऐसे साफ बताया अपने वचनों के द्वारा कि जो धर्मी जन है, और धर्मी जन कौन है? जो अपने बनाने वाले परमेश्वर को जानता है, केवल उसी की आराधना करता है, उसी की महिमा करता है, वो धर्मी जन है। तो हमें परमेश्वर के वचन में लिखा, देखो यहाँ पर अगर हम रोमियो 1:18 पढ़ेंगे तो लिखा है मनुष्य जाति का पाप, कि मनुष्य जाति जो है वो क्या पाप कर रही है। सबसे बड़ा पाप है मनुष्य जाति का कि उन्होंने अपने बनाने वाले परमेश्वर को छोड़ दिया है। बाइबल में होशे की किताब में लिखा है कि उन्होंने यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है कि मेरी प्रजा ने, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और अपने लिए हौद बना ली है। ये ऐसे को फिगोरेटिव वचन, ऐसे परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हौद का मतलब है अपने लिए एक आसरा ढूंढ लेना, एक सहारा ढूंढ लेना, अपने लिए ईश्वर या देवते तैयार कर लेना, है ना, अपने बनाने वाले परमेश्वर को छोड़कर। तो परमेश्वर का वचन ऐसे फिगोरेटिव वचन बता रहा है कि
मुझ बहते जल के सोते को। जैसे बहता जल का सोते में तो क्या मिलेगा, हमेशा ऐसे फ्रेश, ऐसे ताज़ा मिलेगा, है ना। और जो हौद होंगे उसमें क्या होएगा, हमें इकट्ठा करके रखना पड़ेगा। और जो चीज़ जैसे हौद है तो उसमें वो पानी खराब भी हो जाएगा, है ना, गंदगी भी उसमें जमा हो जाएगी। लेकिन जो बहता जल का सोता है हमेशा उसमें से हमें फ्रेश मिलेगा। तो मानव जाति ने क्या पाप किया है, यहाँ रोमियो 1:18 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है ना। तो जो अभक्ति और अधर्म से, स्वर्ग से क्या होता है, लोगों की, लिखा है परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध किन पर प्रकट होता है, जो अभक्ति में, जो परमेश्वर के बिना जीवन बिताते हैं। और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। जो परमेश्वर की सच्चाई है उसको अधर्म से क्या कर देते हैं, वो दबाते हैं। लिखा है इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। मतलब पता है कि परमेश्वर एक ही है, इस सृष्टि का मालिक एक ही है। परमेश्वर, इस सृष्टि को बनाने वाला एक ही परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया है। पहाड़, समुद्र, पेड़ पौधे, जानवर, सूरज, चंद्रमा, तारे, सब सृष्टि में जितनी वस्तुएं हमें नजर आती हैं उन सब का बनाने वाला एक ही परमेश्वर है। तो इस विषय का ज्ञान लोगों के मनों में है। लिखा है इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। परमेश्वर ने प्रकट किया है लोगों के ऊपर कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे अलावा कोई और दूसरा परमेश्वर है ही नहीं है ना। और आगे लिखा उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर तव जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। मतलब हमें परमेश्वर तो नजर नहीं आता इस सृष्टि में, लेकिन परमेश्वर के काम हम लगातार देखते हैं। जैसे नए दिन का आना, मौसम का चेंज होना। जैसे एक किसान एक बीज डालता है, उस बीज में फल लगना, है ना, तो ये परमेश्वर के काम है। कोई मनुष्य ऐसा काम कर सकता है कि जमीन में बीज डाले और उसको वो उगा सके, बढ़ा सके अपनी ताकत से, जब तक कि परमेश्वर उसको ताकत ना दे उगाने की, है ना। एक नया दिन कोई मनुष्य नहीं लेके आ सकता। तो ये हम देखते हैं कि ये परमेश्वर के काम है। जैसे बारिश का आना, जैसे बारिश आती है तो जैसे अगर मनुष्य ऊपर से पानी गिराएगा तो कैसे पानी गिरेगा, है ना, एकदम से ऐसे गिरेगा। लेकिन जब बारिश आती है तो हम देखते हैं कि कैसे एक एक बूंद ऐसे टपकती है। तो ये किसके काम है, ये परमेश्वर के काम है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से, जब से जगत की सृष्टि हुई है उसी समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। यहाँ तक कि वे निरुत्तर है, उनके पास इसका कोई भी उत्तर नहीं है कि ये कौन कर रहा है काम। ये परमेश्वर नहीं कर रहा तो कौन कर रहा है ये वाले काम, है ना। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। मतलब जिस महिमा के योग्य परमेश्वर है, लोगों ने उसका उस तरीके से धन्यवाद नहीं किया, है ना, और उसकी महिमा नहीं की, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। व्यर्थ बहुत सारी बातें, मतलब किसी को भी ईश्वर समझ लेना, किसी को भी ईश्वर समझ के दंडवत करने लग जाना, ईश्वर का स्थान किसी को भी दे देना। जैसे लिखा, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। उन्होंने क्या किया, लोगों ने क्या किया, वो समझते हैं कि हम बुद्धिमान हैं, लेकिन वो बुद्धिमान नहीं है, वो मूर्ख है। उन्होंने क्या किया,
जो अविनाशी परमेश्वर है। अविनाशी का मतलब है कि कभी ना नाश होने वाला परमेश्वर। पूरा जगत जो परमेश्वर ने सृष्टि बनाई है वो नाश हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर क्या है? अविनाशी। और इंसानों ने, मानव जाति ने क्या किया है? मानव जाति ने अविनाशी परमेश्वर की तुलना किन के साथ कर दी है? लिखा है अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य। सबसे पहले मनुष्य को ईश्वर का स्थान दे दिया। नाशवान मनुष्य जो, क्योंकि ईश्वर तो अविनाशी है, लेकिन जिस मनुष्य को हमने ईश्वर का स्थान दिया है वो तो नाशवान है। और आगे लिखा पक्षियों। कई लोग पक्षियों को ही क्या समझने लग जाते हैं? ईश्वर, है ना। ये तो परमेश्वर की क्या है? रचना है ना। आगे लिखा और चौपायों। चौपायों मतलब 4 पैरों वाले, है ना, जानवरों को लोगों ने ईश्वर का स्थान दे दिया, ईश्वर समझते हैं लोग। और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला, है ना। मतलब कई रेंगने वाले को भी क्या समझते हैं? है ना, ईश्वर समझते हैं। तो आगे लिखा इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। मतलब परमेश्वर की जो सच्चाई है उसको क्या बना दिया है? मनुष्य जाति ने झूठ, है ना। जो ईश्वर नहीं है उसको क्या बना दिया है? उसको ईश्वर बना दिया है। झूठ को, जो चीजें नाशवान है उनको क्या बना दिया है? ईश्वर। आगे लिखा है और सृष्टि की उपासना की। मतलब लोग किसकी उपासना कर रहे हैं? किसकी आराधना कर रहे हैं? सृष्टि की, जो चीजें परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की हैं। जैसे सूरज है, चंद्रमा है, पानी है, पहाड़ है ना। तो जैसे पेड़ पौधे हैं, सब कुछ ये, जैसे कई लोग पेड़ों को भी क्या मानते हैं? ईश्वर मानते हैं, उसकी भक्ति कर रहे हैं लोग, है ना। तो यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने किसकी पूजा की, किसकी उपासना की? सृष्टि की। और सृष्टि की उपासना की और ना कि उस सृजनहार की, है ना, जिसने इन सारी चीजों को बनाया है, जो इन सब का सृजनहार है। परमेश्वर तो वही है जिसने इन सारी चीजों को बनाया है। लिखा ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन, ऐसे लिखा है ना, कि जो सदा क्या है? धन्य। आमीन का मतलब है यस, जो ये है धन्य है, ये ऐसा ही है। आगे लिखा इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वाभाविक के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार को छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे और पुरुषों के साथ निर्लज काम करके और भ्रम का ठीक फल पाया, है ना। जैसे आज हम देखते हैं कि पुरुषों के साथ विवाह कर रहे हैं और स्त्रियों के साथ, मतलब औरतों के साथ। तो ये क्या है? ये पाप है ना। जब परमेश्वर ने छोड़ दिया लोगों को, उनकी नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, तो वो सारे मानव जाति किसके वश में आ गई है? पाप के वश में। पाप के मतलब दुष्ट के कंट्रोल में। और जब शैतान क्या है? शैतान तो पाप है ना। और वो पाप करवाता है मनुष्य जाति से। जब मनुष्य जाति परमेश्वर को छोड़ देती है तो वो किसके कंट्रोल में आ जाती है? वो शैतान के कंट्रोल में आ जाती है। और शैतान उनसे ऐसे पाप करवाता है जिससे परमेश्वर को बहुत घृणा है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि स्वाभाविक व्यवहार क्या है? कि एक पुरुष की एक स्त्री पत्नी हो सकती है ना। एक स्त्री की स्त्री पत्नी नहीं हो सकती। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? शैतान क्या कर रहा है? लोगों के मनों में ऐसा डालकर स्त्री की पत्नी स्त्री, मतलब औरतों के साथ विवाह कर रही हैं, आदमियों के साथ विवाह कर रहे हैं, है ना। तो ये इसलिए है कि लोग अपने बनाने वाले परमेश्वर से क्या है? दूर हैं। तो कलीसिया, हम सब ऐसे प्रार्थना करें, ऐसे मांगे परमेश्वर से
कि परमेश्वर आप हमारी बुद्धि को खोलो ताकि हमें पता चले कि हमारा बनाने वाला परमेश्वर कौन है ना। जैसे एक दिन हम भी नहीं जानते थे अपने परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर ने हम पर दया की और हमें परमेश्वर ने चुना, है ना, और अपने राज्य में बुलाया। आज हमारी बुद्धि खुली है, हम किसी पेड़ को ईश्वर नहीं मानते, किसी जानवर को ईश्वर नहीं मानते, हम किसी पक्षी को, रेंगने वाले जंतु को हम लोग ईश्वर नहीं मानते। जो ईश्वर है हम उसी की उपासना करते हैं, उसी की महिमा करते हैं। तो जब हम ईश्वर की महिमा करते हैं तो आनंद का जीवन जीते हैं, शांति का जीवन जीते हैं, तो जिसमें कोई भी दुख मिला हुआ नहीं होता। तो कलीसिया, मैं आप सबके लिए विश्वास करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, जैसे हम लोग सुसमाचार बांटते हैं, लोगों को उस सच्चे परमेश्वर के बारे में बताते हैं, तो आप भी क्या करो, इस ज़्यादा से ज़्यादा इस ज्ञान को, इस जो चैनल को आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि लोगों को पता चले कि हमारा बनाने वाला परमेश्वर कौन है ना। तो इन वचनों से परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बहुत सारी बरकतें ऐसे दे चुके हैं, और मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ आप सबके लिए, और आप सब ऐसे अपनी मनों को ऐसे परमेश्वर की ओर लगाओ और प्रार्थना में ऐसे आप अपनी आंखों को बंद करो, और जो बाद में भी इस वीडियो को देखेंगे वो भी इस प्रार्थना को विश्वास से देखें और विश्वास से इन शब्दों को ग्रहण करें कि यस परमेश्वर जी, ये वचन मेरे जीवन में पूरे हो चुके हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया वीडियो में कि परमेश्वर का वचन बताता है भजन संहिता में कि वो वचन भेजकर रोगियों को चंगा करता है, और जो गड्ढों में पड़े हैं उनको वो निकालता है अपने वचन के द्वारा। तो आप जो मेरे मुंह से वचन देगा परमेश्वर, आपने उन वचनों पर विश्वास करना है, ताकि गड्ढा मतलब हालातों में पड़े होना, परेशानियों में पड़े होना। जैसे कोई गड्ढे में गिर जाता है तो उसको कोई मार्ग नजर नहीं आता, उसको कोई दिखाई नहीं देता कि कोई मुझे यहाँ से निकाले। वहां पर क्या नजर आता है? केवल अंधकार। तो परमेश्वर जब वचन भेजता है तो अपने बच्चों को वो अंधकार से निकालता है। तो आप सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम ऐसे प्रार्थना करेंगे उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धरती और आकाश को बनाने वाले परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हो पिता, सर्वशक्तिमान पिता, आप दया के धनी परमेश्वर हो, आप प्रेम करने वाले परमेश्वर हो, आप महिमा के और आदर के परमेश्वर हो पिता परमेश्वर जी। सच में परमेश्वर जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, आपके सारे बच्चों के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए मेरे परमेश्वर जी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता। जैसे आपने हमारे मन की आंखों को खोला मेरे परमेश्वर जी, ऐसे ही पिताजी संपूर्ण मानव जाति की परमेश्वर जी मन की आंखों को आप खोल चुके हो परमेश्वर जी, और शैतान का कंट्रोल इनके ऊपर से हट चुका है मेरे परमेश्वर जी। और मेरा बिलीव है परमेश्वर जी, ये आपको जाने परमेश्वर, ये परमेश्वर जी सृष्टि जो परमेश्वर जो आपने सृष्टि की रचना की है, ये रचना की उपासना ना करें परमेश्वर जी, ये सृजनहार की उपासना करें खुदावंद। यस मेरे परमेश्वर, मेरा बिलीव है परमेश्वर, जो मैंने अपनी प्रार्थना में मांगा है परमेश्वर जी ऐसा हो चुका है। और परमेश्वर जो दुखी और बीमार लोग इस प्रार्थना को सुनेंगे परमेश्वर जी, मैं बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, और जो मन से दुखी है परमेश्वर जी मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जी। बीमारों को आप चंगाई दे चुके हो परमेश्वर जी, मेरा विश्वास है आप उन्हें इसी घड़ी छूकर, जितने बीमार हैं इसी घड़ी छूकर आप उनको चंगा कर चुके हो। और जो मन के दुखी हैं परमेश्वर जी आप उनको शांति दे चुके हो, वो शांति से भर चुके हैं, उनके मनों में शांति आ चुकी है, उनके मन का दुख खत्म हो चुका है परमेश्वर जी, उनके लिए रास्ते खुल चुके हैं परमेश्वर जी। और मेरा विश्वास है मेरे पिताजी ऐसा हो चुका है, और मैं सारी आदर और महिमा अपने परमेश्वर को देती हूँ, और मैं सारी प्रार्थनाएं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। तो मेरा विश्वास है कलीसिया, इन प्रार्थनाओं के द्वारा आपके जीवन में बड़े बड़े काम हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। तो आप सबको जय मसीह।